सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी इस वीक कहाँ जा सकता है। लास्ट वीक के जो हमारे टारगेट्स थे 16,150 के, वो डॉट टू डॉट हमारे आ गए थे इस वीक भी। और अगर मैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सेटअप बताऊंगा एक, तो मैंने वो सेटअप का वीडियो भी डाल दिया था यहाँ पे कि सुपर ट्रेंड और पिवट पॉइंट को यूज करके प्राइस एक्शन के साथ मैं ये सेटअप यूज करता हूँ। और आपने मेरा टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भी देखा होगा कि इस सेटअप की वजह से ये पूरे हफ्ते में प्रॉफिट में रहा, 5 दिन मेरे ग्रीन में रहे। तो ये आप भी कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी आपके प्रॉफिट्स में, या आप मंथली कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेडिंग पे कि ट्रेडिंग में पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आप ये सेटअप देख सकते हो, और भी मैंने स्ट्रेटेजी डाली हुई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, वो भी देख लेना अगर आप देखना चाहो। अदरवाइज अब आगे हम अपनी बात कर लेते हैं कि निफ्टी इस वीक कहाँ जा सकता है। अब देखो, सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, तो हम सबसे पहले एक ब्रॉडर व्यू ले लेते हैं कि ब्रॉडर निफ्टी कर क्या रहा है एक्चुअल में। देखो, हमने पहले भी बात करी थी, लास्ट वीक भी बात करी थी कि मार्केट में क्या हो रहा था। मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला जो जोन है, ये जोन मार्केट ने तोड़ दिया था। और हमने ये बात करी थी कि इसका लो अगर टूटेगा, ये वाली जो कैंडल है, रेड कैंडल हमारी, इसकी जो इसका लो था 15,183, अगर ये टूटेगा तो हम यहाँ पे आराम से 14,500 तक के टारगेट देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक ही ग्रीन कैंडल बनाई। उसके बाद हमने अपना टारगेट डिसाइड करा डेली चार्ट के बेस पे, क्योंकि बहुत अच्छी खासी हैमर कैंडल बनी थी। उसके हिसाब से हमने इस वीक का टारगेट अपना 16,150 रखा था, 16,220 तक गया। आई थिंक एक्सपायरी पे हमारा टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद मार्केट ने, अब देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स एक्टिव हुए होंगे, साथ में इस सपोर्ट के अंदर दोबारा से आ गई थी कैंडल। उसके बाद उसको ऊपर ब्रेक करके ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके क्लोज हुआ है इस वीक का। तो अगले हफ्ते भी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। अब इसमें एक कैच है, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि मार्केट में, ये मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, अगर आप देखो यहाँ से मार्केट बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया लेकिन वो फेक हुआ, इसके अंदर मार्केट ने फिर से आ गया, फिर मार्केट इस चैनल के ऊपर आया, फिर से ब्रेकआउट दिखाया मार्केट ने, लेकिन ये भी फेक ब्रेकआउट था। फिर मार्केट में अंदर आया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, फिर मार्केट इसके आसपास गया, फिर से रेसिस्टेंस लिया। अब मार्केट दोबारा से यहाँ तक टच करने जा सकता है। तो हमारा इस वीक का टारगेट ऑलमोस्ट ये वाला रह सकता है जोन। और ये जोन क्या है, ये जोन मैं मार्क कर देता हूँ। ये जोन हमारा आएगा ऑलमोस्ट 16,600 के आसपास, 16,600 16,650 के आसपास का हमारा टारगेट रह सकता है इस वीक का। अभी मार्केट 16,220 पे है, तो हमें 400 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिल सकता है इस वीक भी। लेकिन अब ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स हमें मंडे को गैप अप दिखा रहे हैं, गैप डाउन दिखा रहे हैं। अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो ऑलमोस्ट फ्लैट है ग्लोबल मार्केट। अगर आप देखो, एसजीएक्स निफ्टी 21 पॉइंट माइनस है, डाउ जोन 40 पॉइंट माइनस है। तो ग्लोबल मार्केट्स में देखने लायक कुछ है नहीं। हमें मंडे मॉर्निंग में पता चलेगा कि क्या होगा। और आगे जब मैं बात करूंगा कि हम इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उसमें जो सिनेरियो बताऊंगा, गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, कैसे करना है, उसमें बात करेंगे। लेकिन अभी मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और हमारा ये वाला हाई ब्रेक करता है, ये हाई क्या है हमारा 16,275, तो इसको मार्क कर देता हूँ सबसे पहले मैं, इस कैंडल का हाई 16,275, 270 के आसपास। 16,275 के ऊपर हम पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा टारगेट इस जोन तक का रह सकता है। जैसा मैंने कहा कि इस ट्रेंड लाइन को एक बार टेस्ट करने आ सकता है मार्केट, और अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया और इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, तो आई थिंक मार्केट काफी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हम टारगेट अपना जो इस वीक का रखेंगे वो क्या रखेंगे, 16,275 के ऊपर बाय। हमारा टारगेट जो रहेगा, ये मैं जोन मार्क कर देता हूँ कि हम कहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, 16,600 तक का हम टारगेट ले सकते हैं, 300 से 350 पॉइंट का। ठीक है, अब सेलिंग कहाँ करनी है। अब देखो, सेलिंग के मौके कम है। पहले मैं ये चैनल हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ये मैं जिस चीज के लिए आपको दिखा रहा था वो चीज हमारी ये है। तो अब ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। अब आगे सेलिंग अगर हमें करनी है, बाइंग का तो सिंपल सा हमारा ये रह जाएगा सीन। अगर सेलिंग करनी है हमें, तो अब सेलिंग के लिए अगर आप देखो ध्यान से कि बायर्स कहाँ से एक्टिव हुए। अब ये वाला जो सपोर्ट जोन था मार्केट का, मार्केट ये तोड़ रहा था बार बार। अब मार्केट जब तक इसके नीचे दोबारा नहीं आता, लाइक इस तरह की कोई कैंडल नहीं बनाता है नीचे आके, क्योंकि यहाँ पे बहुत, एक मिनट गाइस, अब आप देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाय करके गए हैं और काफी नीचे से बाइंग आ रही है। तो मार्केट को अगर सेलिंग में आना है, तो मार्केट को कहीं ना कहीं इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है, दोबारा से क्लोज दे देता है इस तरह की कैंडल, तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से नेगेटिव हो जाएगा, और फिर से मार्केट यहाँ तक के लोज वाले हैं उनको निकालने की कोशिश करेगा। तो सेलिंग इसके नीचे ही होगी। तो मैं ये जोन भी मार्क कर देता हूँ। आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा। मैं सेलिंग का जोन मार्क कर देता हूँ। हमारा सेलिंग का लेवल रहेगा 15,720 के आसपास का। तो 15,720, या मैं इसको ऑलमोस्ट थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ, इसके लो के नीचे ले आते हैं। इसका लो है आपका 15,671, तो 15,670 मार्क कर देते हैं इस पे, 15,670। 15,670 के नीचे ही हम ट्रेड करेंगे। हमें अगर कोई क्लोजिंग मिलती है 15 या 30 मिनट की, मैंने आपको हमेशा बताया पोजिशनल में 30 मिनट की क्लोजिंग हमेशा देखना। और अगर वो बड़ी कैंडल बन जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो निकल जाए ट्रेड तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन 30 मिनट की क्लोजिंग जरूर देखना पोजिशनल में, क्योंकि आपको नहीं पता कि पोजीशन कब आपकी रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो सेलिंग के लिए हमारा लेवल काफी दूर है। अगर आप देखो 500 पॉइंट मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, हालांकि आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरह के मूवमेंट आजकल मार्केट में हो रहे हैं। लेकिन हमारी सेलिंग 15,670 के ऊपर ही बनेगी। अभी मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ।
अभी डेली चार्ट पे अगर हमें कोई और पैटर्न, कोई और लेवल मिलता है जो सेलिंग का इसके ऊपर, तो उसको भी देख लेंगे। अभी हमने ये डिसाइड करा है अब तक कि 16220 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, 270 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं, जो हमारा इसका है 75 के ऊपर, और 16600 तक का हमारा टारगेट रह सकता है इस वीक का। ठीक है, अब इसको अगर जैसे 400 पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, 400, 420, 300, 320 पॉइंट, अगर इसको भी किसी को लगता है कि बीच में उसको लगता है प्रॉफिट बुक करना है, तो कहाँ बुक कर सकता है, मतलब हर्डल क्या हो सकता है आगे का। तो एक हर्डल मैं आपको बता देता हूँ, एक हर्डल आपका आएगा 16400 के आसपास, यहाँ पे 420 के आसपास। वो क्यों आएगा, अगर आप ध्यान से देखो, आप ये वाली कैंडल्स पे फोकस करो, ये वाली कैंडल्स पे, ये 3 कैंडल्स पे, इन 3 कैंडल्स का हाई आप देखोगे, ये 3 हफ्ते की कंसोलिडेशन है, और 3 हफ्ते मार्केट अगर इसके हाई देखोगे 16404, 16399 और 16411, और यहाँ पे भी इसका लो देखोगे आप 16410, तो 16410 से 420 का जोन भी एक हर्डल बन सकता है आपका। तो आप एक बार आधी क्वांटिटी वहां बुक कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 16600 जा सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा 16410 रह जाएगा, और दूसरा टारगेट हमारा 16601 रह जाएगा। तो ये हमारे दोनों बाइंग के टारगेट हो गए। सेलिंग हमारी अभी वीकली चार्ट पे 15670 के नीचे करनी है हमें। अभी टारगेट्स इसके, अगर मैं बात करूं, टारगेट्स हम यहाँ तक के ले सकते हैं आराम से, इसमें 15347 या 350 के आसपास का। लेकिन अभी इसको डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं, इसके ऊपर भी हमें कोई लेवल मिलता है, क्योंकि 500 पॉइंट नीचे आ रहा है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई वीकली चार्ट की। प्राइस एक्शन में कुछ है नहीं, ऑलमोस्ट अभी लोअर लोस ही बन रहे हैं। जब तक मार्केट बड़ा ब्रेकआउट कब आएगा मार्केट में, जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा, और ये ट्रेंड लाइन आपकी 17800 के आसपास ब्रेक होगी, तो यहाँ तक तो अभी जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो अब डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट पे देखते हैं लेवल्स के बारे में कि सिंक हो रहे हैं नहीं हो रहे। देखो डेली चार्ट पे जैसा मैंने बताया आपको, हम बाय कहाँ करेंगे, बाय करेंगे हम 16275 के ऊपर। हमारे टारगेट्स 16422 और 16600, ये हमारे बाइंग का टारगेट है इस वीक का। अगर हम सेलिंग करनी है तो अब देखो, जैसा मैंने कहा कि डेली चार्ट पे भी देखो कोई और लेवल नहीं दिख रहा। अगर मैं एक इस कैंडल के लो के नीचे, अब मेरे पास एक लाइक थ्योरी है, अगर मैं सेलिंग करना चाहूँ तो हम एक जो लाइक क्या नाम है, जो एग्रेसिव है थोड़े। अब आप ध्यान से देखो कि मार्केट काफी नीचे से आ रहा है। अगर मैं देखूं, मार्केट का लो बना था 15500 से, मार्केट 16200, 700 पॉइंट को ऑलमोस्ट मूव कर चुका है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट में ये जो बायर्स आए हैं, यहाँ पे जो बायर्स हैं, अगर आप हैमर टाइप के कैंडल देख रहे हो, अगर इसका लो ब्रेक करता है, इसका लो क्या है, इसका लो है हमारा 16157, तो 16150 के नीचे एक हम सेलिंग की पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। हमारा उसका टारगेट रहेगा, टारगेट ये जो आप देख रहे हो ब्रेकआउट जो हुआ है, इस ब्रेकआउट लेवल का टारगेट रहेगा सिर्फ हमारा। और ये टारगेट काफी लंबा नहीं है, छोटा है, और ये टारगेट आपका क्या रह सकता है, आपका टारगेट रह सकता है 15900 के आसपास। तो आपको यहाँ 200-250 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। हालांकि मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि सेलिंग आप थोड़ा अवॉइड करना, सेलिंग आप 15670 के नीचे करो। लेकिन जो एग्रेसिव है वो एक पोजीशन कंसिडर कर सकता है 16150 के नीचे, टारगेट उसका 15900 से ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन 200-250 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है सेलिंग का। लेकिन मैं आपको कहूंगा सेलिंग के आपको अगर पोजिशनली जा रहे हो तो 250 पॉइंट के लिए मत जाओ, पोजिशनली जा रहे हो तो 15670 के नीचे जाओ, तो हमें यहाँ 350-400 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, ये बात होगा हमारी वीकली की। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इंट्राडे में मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इन लेवल्स को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ये लेवल आई हो आपने मार्क कर लिए होंगे। देखो अब 15 मिनट के चार्ट पे बहुत इजी है मार्केट ट्रेड करना मंडे को। अब आप सीधे सीधे देखो, यहाँ पे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारा। ये लेवल कौन सा है हमारा, 16275, इसको मार्क कर लेते हैं पहले। यहाँ पे इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग मारूबुजू रेड कैंडल आई है, तो कहीं ना कहीं जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, बाइंग नहीं होगी। और यही मैंने आपको लेवल बताया अपनी वीकली पोजीशन का। और साथ में अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अगर आप इसका लो भी मार्क करोगे, इसका लो क्या है, इसका लो था हमारा 16150। ये दोनों लेवल्स वो हैं जो हमारे पोजिशनली एक्टिव हो सकते हैं। 16150 के नीचे हालांकि मैंने आपको बोला एग्रेसिव वाले ही सेल करें, लेकिन हम इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। तो इंट्राडे में 16150 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट क्या रहेंगे हमारा, हमारा टारगेट सीधे सीधे यहाँ तक का रहने वाला है 16050। ये 100 पॉइंट हमें आराम से मिल सकते हैं, इंट्राडे के लिए बहुत है। और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि 100 पॉइंट को हमेशा से 2 पार्ट में जरूर ब्रेक करना। एक पार्ट आपका, एक हर्डल कहाँ आ सकता है, एक हर्डल आपका आ सकता है इस रेंज में, ये वाली जो रेंज है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये रेंज क्या है हमारी, ये रेंज हमारी 16120 की, 127 तक का। और दूसरे पास अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास आराम से बहुत जल्दी हमें 16060 तक का टारगेट मिल सकता है। और अगर इसके नीचे जाएगा तो आई थिंक अब ये जो गैप पड़ा हुआ है मार्केट में 16000 तक का, यहाँ तक का टारगेट हमें आराम से मिल सकता है। ये बात हो रही है हमारी सेलिंग की। दूसरा सेलिंग का सेटअप क्या है, एक तो मैंने सेलिंग का सेटअप ये बता दिया, फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है 16157 के नीचे। दूसरा सेलिंग का है कि अगर मान लो मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन हो जाए, ऊपर जा रहा है और 275 के आसपास लगातार जाता रहे, और यहाँ पे आपको कोई बेरिश पैटर्न मिले, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल है, तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो और आप आराम से 100 पॉइंट के आसपास पे टारगेट रख सकते हो। तो मैं इस पैटर्न पे भी जाने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर या थोड़ा सा गैप डाउन होकर ऊपर जाता है 16275 पे मेरे को मिलता है कोई बेरिश पैटर्न, तो मैं वहां सेलिंग करना पसंद करूंगा।
और अगर फ्लैट होकर नीचे जाता है तो 16,157 रुपए है। बाइंग कहाँ करनी है? अब बाइंग के लिए एक लेवल तो मैंने आपको बता दिया कि 16,275 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम बाइंग नहीं कर सकते। एक लेवल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रेंज बनी है इसका जो है 16,234 के ऊपर आप बाय कर सकते हो, लेकिन टारगेट आपका काफी छोटा रहने वाला है। तो मैं आपको बाइंग के लिए जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ना करे 16,275 के ऊपर, मैं आपको नहीं बोलूंगा बाय करने के लिए। और हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? अगर 275 के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब 5-10 मिनट्स इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है, तो आपको जो टारगेट मिलेगा, तो आप देखो यहाँ पे भी एक गैप पड़ा हुआ है काफी अच्छा खासा। अगर मैं फर्स्ट टारगेट की बात करूं तो फर्स्ट टारगेट हमारा 16,340 के आसपास हो जाएगा, जो ऑलमोस्ट आपको 70 के पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे। ये भी ब्रेक होता है तो ये जो यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, एक मिनट में थोड़ा पीछे करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा ये। अब आप देखो ये जो गैप पड़ा है आपका, ये वाला गैप, इसको पूरा नहीं लेंगे हम। दूसरा टारगेट हम क्या रखेंगे? ये वाला जो स्विंग है हमारा 16,400 तक हम निफ्टी में टारगेट के लिए बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है, अगर 276 के ऊपर ही ओपन होता है, यहाँ कहीं 300 350, तो हम डिप का वेट करेंगे 276 तक और यहाँ बाइंग का पैटर्न देखेंगे और यहाँ बाय कर सकते हैं। पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है। ऊपर की साइड अगर हमको कोई शूटिंग स्टार मिले या कोई इंगल्फिंग मिले, नीचे की साइड हमें हैमर चाहिए या इंगल्फिंग चाहिए। ये बात हो गई हमारी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कितना? अगर मार्केट 16,157 के ऊपर ही ओपन होता है तब तो कोई नहीं, 157 के हम आराम से बेझिझक सेल करेंगे। अगर मार्केट इनके भी नीचे 127 के नीचे कहीं इस रेंज में अगर हमें मिलता है मार्केट, तो हम यहाँ पे सेलिंग तभी करेंगे जब मार्केट 16,060 तोड़ेगा, उससे पहले नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारा टारगेट 50 पॉइंट का रहेगा 16,000 तक का। और अगर मार्केट यहाँ रेंज इस रेंज में ओपन होता है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी रेंज होगी, जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड ट्रेड करेंगे हम 70 से 80 पॉइंट के लिए। तो ये बात हो गई हमारी इंट्राडे की। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस, वो सेटअप जरूर देखना, उसके हिसाब से भी आपको ट्रेड मिल सकते हैं। मैं तो इसके साथ प्राइस एक्शन मिला के ट्रेड करता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो लाइव मार्केट में अगर इसके ऊपर कहीं खुलते हैं तो मैं लेवल्स देता हूँ उसके लिए। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।